श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास के 10वें दिन की 10वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास में स्नान, दान और कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं और फिर कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। तो बोलिए गणपति महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय। 10वां अध्याय। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुनि, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म्य कहा। इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता है तो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को गणेश जी का तथा अष्टमी व अमावस को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको संयोग्य पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसको सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वित होकर चंदादि से गणेश जी का पूजन करें। सायंकाल फिर गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ तो सुनो। भद्रावती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवदत्त के साथ हो गया। वह दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवदत्त को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां आ गए और सारा पुर दुखरूपी समुद्र में डूब गया। उस समय दुखों का दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि भी वहां पहुंच गए। राजा ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी कन्या यहाँ विधवा हुई है। तब ऋषि ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इस पाप से यह विधवा हुई है। फिर ऋषि कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों के नाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों को विनाश करने वाला है। तब समस्त देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय पाई। विजय प्राप्त होने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी ने सब देवताओं से कहा कि आप वर मांगिए। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी होगा, और जो ना करे उसका पति विधवा हो जाए। अतः इस व्रत को अवश्य में सब स्त्रियों को करना चाहिए। ऋषि कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण वह विधवा हुई। यदि वह अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जामात के मृतक शरीर पे तेल डलवा दिया। तब जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत किया करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी को पता है, कार्तिक मास में तुलसी को दीप दान करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। तो हम भी आज से तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे हमारी पूजा भी भगवान को स्वीकार हो। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिराना, जो महमो संकट विकट दीजो मन नाशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिय जय जयति भवानी, तीनों लोगों की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिने तुम्हारे फल सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करियो विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महत्व तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम भी नहीं सफलता पावे।
छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र ना तंत्र ना, सकल काज सिद्धि होवे शरण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करते सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगर अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशवानी, नमो नमो सुख उपजवानी। जयति जयति जय तुलसी समाई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनती मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जो ही मनाओ, निश्चिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोह पर धाया, निर्मल हो सकल मंग काया। मांगू मात यह बाज तेरा, सकल मनोरथ पूर्ण कीजो। जनऊ नहीं कुछ नेम अचारा, जमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप निवेग लवावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर तुलसी की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे चित्त पवित्र सिद्ध हो जाए। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े जो सुने वो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कारण कल्याणी, तुम महिमा जग सब जानी। भाव न तुझे माँ निध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह तुलसी चालीसा का पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावी, जो मन इच्छा होए। जय तुलसी माता की।